हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टेंस के बारे में बात की थी और हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने वो देखा था। इसके साथ हमने उसके जो यूजेस हैं उसके बारे में बात की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है किस तरीके से यूज होता है, कहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, now we are moving further and now we are going to discuss present perfect tense। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको कहाँ पर यूज किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है वो क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं हमें। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके जो सेंटेंसेस है वो बताते हैं हमें किसी एक्शन की एंडिंग के बारे में। ठीक है, किसी एक्शन की समाप्ति के बारे में, कोई एक्शन जो समाप्त हो चुका है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये देते हैं। तो किसी एक्शन की समाप्ति के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मिलती है। ठीक है, तो कोई एक्शन जो फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो हम किस में शो करते हैं, वो हम शो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से यूज होंगे। तो इसके अंदर यूज होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हैज और हैव। ठीक है, हैज या हैव यूज होगा और जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में आएगी, तो आपकी जो मेन वर्ब है वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो आप इसमें यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं हैज और हैव ये कहाँ पर लगेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर के अंदर चलेंगे। मतलब किस सब्जेक्ट के साथ आप हैज यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ आप हैव यूज करेंगे, एक बार उसके बारे में हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपका जो हैज है ये यूज होगा जैसे आपके सेंटेंस में है शी, ही, इट, या आपके सेंटेंस के अंदर सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो वहां पर आप यूज करेंगे हैज। शी, ही, इट सिंगुलर नाउन हो गया। हैव कहाँ पर यूज करेंगे, तो हैव की यूज की अगर हम बात करें तो हैव यूज करेंगे आप आई के साथ, यू के साथ, वी, दे, या ऑल, या फिर प्लूरल नाउन। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको इन सब्जेक्ट्स के साथ तो हैव यूज होगा, किनके साथ, आई, यू, वी, दे, ऑल, और प्लूरल नाउन है। और हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, शी, ही, इट, या सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर पे जाने से पहले एक बार हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा आई लीव्ड, I have lived for Delhi। या और अच्छा सेंटेंस हम देखते हैं, I have shifted to Delhi। I have shifted to Delhi। अब देखिए सेंटेंस को, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका I। आपका हेल्पिंग वर्ब जो है जिसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ HV वो है हैव, और शिफ्टेड आपका मेन वर्ब है जो कि किस फॉर्म में आ रखा है, ये शिफ्ट का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में आपका मेन वर्ब है और फिर उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। तो कोई एक्शन जो खत्म हो चुका है, जो पूरा हो चुका है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली शिफ्ट हो कर चुका हूँ, तो आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली। तो सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये हमें बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति कह रहा है आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, इसका मतलब वो दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है, दिल्ली में वो शिफ्ट हो चुका है। वो यहाँ जहां पर भी रहता है वहां से वो कहाँ जा चुका है, दिल्ली में जा चुका है। तो उसका जो शिफ्टिंग वाला एक्शन है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सेंटेंस जब आप इसमें फ्रेम करेंगे इस टेंस में, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बिल्कुल जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था, उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे
जो कि जिसमें कि नो, नॉट इस तरीके के शब्द नहीं यूज होते हैं, तो उन पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले वो देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आप लगाएंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर आपका लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यही आपका जो सेंटेंस है अगर वो नेगेटिव हो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो नेगेटिव सेंटेंस आप किस तरीके से बनाएंगे, आपका सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट को देखते हुए प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपकी फॉर्मेशन रहेगी। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैजंट, कंप्रेस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैवंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ठीक है, कैसा है, सवाल पूछने वाला है, तो फिर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये जंप करके उछल करके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो हम इसको लगाते हैं पहले हैज या हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो है क्वेश्चन मार्क। अब ये तो आपका नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो पॉजिटिव में। नेगेटिव के अंदर अगर हम देखें तो आपका नेगेटिव में सेंटेंस बन जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर एक और फॉर्मेशन हम इसकी देखें तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, हैजंट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर रहेगी, किसकी स्ट्रक्चर रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव की भी हमने देखी है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट आ जाएगा, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव के अंदर नॉट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जो सेंटेंसेस हैं वो उसके अंदर बनाने हैं। अब देखिए इसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो यूज होते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज, अब देखो ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जब भी कोई एक्शन खत्म हो चुका है उसकी समाप्ति के विषय में बात की जा रही है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। इसके अलावा अगर हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका हो, क्या हो चुका हो, जो पास्ट में हो चुका हो, ठीक है, हो चुका हो, पर उसकी सिग्निफिकेंस, ठीक है, पर उसकी सिग्निफिकेंस प्रेजेंट में हो, पर उसकी सिग्निफिकेंस प्रेजेंट में हो। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कोई चीज, कोई क्रिया जो आप पहले कर चुके हैं लेकिन आज जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो भी उसका जो रेलेवेंस है वो है। ठीक है, तो अगर उसका रेलेवेंस आज भी है तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, मतलब ऐसे एक्शन जिनको आपने पास्ट में किया है, जो समय बीत गया तब आपने किया था, पर उनका रेलेवेंस आज भी है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, है ना, आप डिग्रीज लेकर के आते हो तो एक समय तक आप पढ़ाई करते हो, वो डिग्री आप लेते हो, पर जीवन भर उसका सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में बना रहता है। ठीक है, उसका रेलेवेंस आपकी लाइफ के अंदर रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो एक्शन हमने पास्ट में किए होते हैं अगर उनका रेलेवेंस प्रेजेंट के अंदर भी है तो हम उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सीन ताज महल। ठीक है, आई हैव सीन ताजमहल। और देखिए, आई हैव रेड बाइबल। बाइबल होली बुक है क्रिश्चियनिटी के अंदर। अब देखिए, आई हैव सीन ताजमहल, है ना, आई हैव सीन ताजमहल, आप कहना चाह रहे हो कि मैंने ताजमहल देखा था,
देखा है, ठीक है, मेरा देखा हुआ है ताजमहल। तो जब आप ये बात कह रहे हो तब ताजमहल के बारे में कोई बात चल रही होगी, उसका सिग्निफिकेंस है। आपने ताजमहल को हो सकता है 3-4 साल पहले देखा हो, लेकिन उसकी जो आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है, उसको किस स्टाइल के अंदर, आर्किटेक्चरल स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है, उससे हमें हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उसका रिलेवेंस जो है वो उस प्रेजेंट टाइम में भी है जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो। आई हैव रेड बाइबल, मैंने बाइबल पढ़ी है। तो बाइबल आपने पढ़ी है तो उससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, और उस नॉलेज का रिलेवेंस आज भी है। जैसे हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई हैव डन MBA, आई हैव डन MBA, आई हैव डन MBBS, ठीक है। तो आपने जो डिग्रीज हैं, आई हैव डन BA, आई हैव डन MA, तो आप कर चुके हो पास्ट में, लेकिन उसका रेलेवेंस अभी भी है। तो ऐसे जितने भी एक्शंस हैं जो पास्ट में हुए हो पर आज प्रेजेंट के अंदर भी रेलेवेंट है, उनके जो सेंटेंसेस हैं वो किस में लिखे जाएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखे जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो और कहाँ यूज होगा, उन एक्शंस के लिए, एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हों, पास्ट में शुरू हुए हों और अभी भी जारी हों और अभी भी, या बेटर है मैं लिखती हूँ प्रेजेंट में जारी हूँ, वर्तमान में जारी हूँ, ठीक है, चल रहे हैं। ऐसे एक्शंस जो आपने किए, शुरू तो बहुत पहले किया था लेकिन वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी वर्तमान में भी आपका वो जो एक्शन है वो चल रहा है। शुरू पहले हुआ है लेकिन चल अभी भी रहा है, तो उनको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखेंगे। और ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उसके लिए जो डिटर्मिनर्स वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, फॉर और आपका एक सिंस, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। थोड़ा आप रिकॉल कर सकते हैं फैक्ट्स जो पिछले वीडियोस के अंदर आपने पढ़ा है उसको। तो देखिए, फॉर और सिंस यूज करके हम ये शो करते हैं कि पास्ट में जो एक्शन शुरू हुआ था वो प्रेजेंट के अंदर भी जारी है। जैसे एग्जांपल देखिए, शी लिव्ड हेयर, सॉरी, शी हैज लिव्ड हेयर फॉर 2 years, ठीक है, शी हैज लिव्ड हेयर फॉर 2 years। और देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। देखिए दोनों ही एग्जाम्पल्स को, शी हैज लिव्ड हेयर फॉर 2 years, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 साल से यहाँ रह रही है, यानी शुरू उसने 2 साल पहले किया था रहना, पर वो अभी भी यहाँ पर रह रही है, ठीक है। तो ऐसा जो सेंटेंस है वो भी आपने किस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाना है। हैज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है। लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड, ठीक है, ये भी हमें किसके बारे में बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है। और जो फॉर है यहाँ पर, ये जो आपने फॉर यूज किया है, ये फॉर जो है ये आपको क्या बताता है, हमने पहले भी डिटर्मिनर्स में इसके बारे में बात की थी, ये बताता है ड्यूरेशन के बारे में, इसके बारे में बताता है, ड्यूरेशन के बारे में ये आपको बताता है, ठीक है, कि कोई भी एक्शन जो है उसका ड्यूरेशन क्या रहा है, जैसे 2 years, ठीक है, 2 weeks, 10 years, 6 months। तो ये जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर यूज करेंगे सेंटेंस में। दूसरा देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, मैंने उसे मंडे से नहीं देखा है। अब नहीं देखा है तो अभी भी आपने उसको नहीं देखा है, और कब से नहीं देखा, मंडे से नहीं देखा है। तो ये जो नहीं देखने का काम है, ये जो एक्शन है, ये कब से जारी है, ये मंडे से जारी है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, तो जब बिगिनिंग टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमने लगाया है सिंस। और पूरा स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये है हैव यहाँ पर, जिससे हमें पता चलता है, मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज या हैव यूज होता है। उसके अलावा देखिए आप, ये जो सीन है ये थर्ड फॉर्म है, किसकी थर्ड फॉर्म है, सी की, ठीक है, जो सी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है सीन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, तो मैंने उसे मंडे से नहीं देखा है। तो सिंस जो है वो किसी भी एक्शन की बिगिनिंग के बारे में बताता है कि वो शुरू कब हुआ था, पास्ट में शुरू तो हुआ है पर कब शुरू हुआ है उसके बारे में हमें बताता है सिंस। तो सिंस और फॉर पहले भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी ये चीज जो है ये आपको याद रखनी है।
अब इसके बाद हम कुछ एडवर्ब्स देखते हैं जिनको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही यूज करते हैं। जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होता है। तो अब हम देखेंगे ऐसे एडवर्ब्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होते हैं। ऐसे एडवर्ब्स देखिए, जैसे आपका यट, ऑलरेडी, ठीक है, और आपका हो गया yet, ऑलरेडी, लेटली, ठीक है, आपका yet, ऑलरेडी, लेटली, ये जो एडवर्ब्स हैं ये किस में यूज होते हैं? ये यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा शी हैज ऑलरेडी डन द assigned task, she has already done the assigned task। और देखिए, they have not reached yet, ठीक है, they have not reached yet। इसके अलावा देखिए लेटली के बाद मेरे को एक और लेटली के बाद देखिए जस्ट जो है ये भी एक एडवर्ब चलता है, किसके साथ चलता है? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। वापस आइए सेंटेंस पे, शी हैज ऑलरेडी डन द असाइंड वर्क, उसने ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी कर लिया जो काम उसको कहा गया है, दिया गया है, असाइन किया गया है, शी हैज ऑलरेडी डन। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये कौन सी है? ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, हैज, ठीक है। ऑलरेडी देखिए एडवर्ब आ गया, और डन जो है ये डू जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। शी हैज ऑलरेडी डन द असाइंड टास्क, ऑलरेडी कर चुकी है वो, ठीक है। दे हैव नॉट रीच्ड येट, दे हैव नॉट रीच्ड येट, दे हैव, देखिए हैव ये जो है ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। नॉट रीच्ड, ये रीच का क्या है? थर्ड फॉर्म है। रीच जो वर्ड है, वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म है। दे हैव नॉट रीच्ड येट, वे अभी तक नहीं पहुंचे। तो एक चीज यहाँ पर गौर करने की ये है, ये जो यट है, ये जो यट एडवर्ब है, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस में आप ऑलरेडी देखोगे, और जो यट है ये आप देखोगे किसमें? यट आप देखोगे नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का भी। तो ये कुछ कॉमन एडवर्ब्स हैं जो किसके साथ यूज होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी रिपीटेशन की आप बात कर रहे हो, ठीक है, रिपीटेशन की आप बात कर रहे हो सेंटेंस में, किसी एक्शन के रिपीटेशन की क्या बात कर रहे हो? किसी एक्शन के रिपीटेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। किसी एक्शन की रिपीटेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई एक्शन रिपीट हो रहा है और नंबर्स के अंदर आप बात कर रहे हो, ठीक है, कि कोई एक्शन है, कोई क्रिया है जो बार बार रिपीट हो रही है और आप उसके बारे में नंबर्स के अंदर संख्या के साथ बात कर रहे हो। तो वो जो आपका सेंटेंस है वो किस में होगा? वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा वो सेंटेंस। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव कॉल्ड यू 10 टाइम्स, ठीक है, आई हैव कॉल्ड यू 10 टाइम्स, मैंने तुम्हें 10 बार फोन किया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव टेलीफोन्ड यू 10 टाइम्स। तो ये जो सेंटेंस है जहां पर हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया है, एक एक्शन रिपीट हो रहा है। क्या है वो एक्शन जो रिपीट हो रहा है? वो है कॉल करना या टेलीफोन करना, ठीक है। तो ये एक्शन रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हुआ है? 10 बार। तो हमने नंबर्स के साथ एक एक्शन के रिपीटेशन के बारे में बात की है। तो वहां पर सेंटेंस आपका किस में चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहा है। हैव आ गया और यहाँ पे कॉल्ड हेल्पिंग मेन वर्ब है और ये कौन सी? कॉल की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिपीटेशन की बात तो हो रही है लेकिन नंबर नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? नंबर नहीं दे रखा है कितनी बार, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ मान लीजिए पूरे दिन, ठीक है, कई घंटे,
ऐसे अगर इस एक्शन के बारे में बात की गई है तो आपका ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, देखिए नो नंबर, नंबर नहीं दे रखा है रिपीटेशन के अंदर, तो आपका सेंटेंस बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये चेंज हो जाएगा। अभी आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है और इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर ऑल डे मान लीजिए कि मैं फोन कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसी को कि मैंने तुम्हें पूरे दिन फोन किया, ठीक है, तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा, वो बन जाएगा आई हैव बिन कॉलिंग यू ऑल डे, पूरे दिन तुम्हें कॉल किया, आई हैव बिन कॉलिंग यू ऑल डे। अभी ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस नहीं की है, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अभी के लिए आपको क्या चीज याद रखनी है कि जब भी रिपीटेशन की बात हो और नंबर्स के साथ किसी एक्शन के रिपीटेशन की बात हो तो आप सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में रखिए, लेकिन अगर रिपीटेशन की बात तो हो रही है किसी एक्शन की लेकिन संख्या नहीं दे रखी है कि कितनी बार रिपीट हुआ है, पूरा दिन, बहुत देर तक, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे आई हैव बिन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अब हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे इसके बाद तो वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो रिपीटेशन की बात हो गई। तो कोई भी और एग्जाम्पल इसका आप देखिए, जैसे मैंने लिखा यू हैव इंटरप्टेड 6th टाइम, ठीक है, यू हैव इंटरप्टेड 6th टाइम, तुमने 6ठी बार इंटरप्ट किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है और कोई बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा है, बीच बीच में क्या कर रहा है, दखल दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो यू हैव डिस्टर्ब्ड या इंटरप्टेड, यू हैव इंटरप्टेड 6th टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंटरप्शन, बीच बीच में दखल देने की, डिस्टर्ब करने की बात हो रही है, तो उसको 6 बार अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप क्या लगाओगे सेंटेंस के अंदर, हैव आ गया, देखिए, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, और इंटरप्टेड जो है, इंटरप्ट का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट एक्शन है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट एक्शन है पर उसका बिगिनिंग और एंडिंग टाइम नहीं दे रखा है, इंपॉर्टेंट एक्शन है और उसका क्या नहीं दे रखा है, स्टार्टिंग टाइम, जिसे हम बिगिनिंग टाइम भी कह सकते हैं, और एंडिंग टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्शन मेंशन विदाउट बिगिनिंग टाइम, बिना शुरुआती समय के, विदाउट बिगिनिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, ठीक है। कोई एक्शन दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका शुरुआती समय भी नहीं दे रखा है और उसका एंडिंग टाइम भी जो है वो नहीं दे रखा है, तो फिर आप क्या करोगे, तो वो सेंटेंस भी आपका बनेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहां लिखा साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, वैज्ञानिक आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया है, ठीक है। अब देखिए साइंटिफिक इन्वेंशंस बहुत सारे हुए हैं, अलग अलग समय पर हुए हैं। अब यहाँ पर सीधा किसके बारे में बात की जा रही है, साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में, जो कि क्या है, वैज्ञानिक आविष्कार अपने आप में एक एक्शन है, पर इस एक्शन के ना बिगिनिंग टाइम है ना एंडिंग टाइम है, और ये एक इंपॉर्टेंट एक्शन है। कैसा एक्शन है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है ये, ठीक है। तो अब इसका ना बिगिनिंग टाइम है ना एंड टाइम है, तो हम सेंटेंस किस में बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं। देखिए हैव आ गया, चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा। और एग्जाम्पल आप देखिए इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा द वाटर शॉर्टेज हैज बिकम severe, water shortage has become severe problem
इन राजस्थान। अब देखिए, अब वाटर शॉर्टेज जो है वो अपने आप में क्या एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है, क्या है, इम्पॉर्टेंट बात है। अब कब से वाटर शॉर्टेज हुई है और कब ये वाटर शॉर्टेज का जो एक्शन है इसकी एंडिंग हुई है, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो किस में बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनेगी। द वाटर शॉर्टेज हैज बिकम सीवियर प्रॉब्लम इन राजस्थान। हैज हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम आता है। बिकम, देखिए बिकम जो है, बिकम जो मेन या मैं कहूँगी बेसिक वर्ब का जो फॉर्म है बिकम, तो उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो तो हो जाता है बिकेम, और थर्ड फॉर्म में वो वापस बन जाता है क्या, बिकम। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिकम का थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। अब देखिए, सीवियर प्रॉब्लम इन राजस्थान, तो ये जो सेंटेंस है ये भी हमने किस में बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके बाद और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, सिक्स चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बना हुआ सेंटेंस है, अगर उसके अंदर टाइम आता है, ठीक है, किसी एक्शन का लास्ट में टाइम मेंशन किया हुआ है, तो फिर वो जो सेंटेंस है ना वो आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो आपका सेंटेंस जो है, ठीक है, या मैं ऐसे लिखती हूँ, पास्ट में हुए एक्शन के साथ अगर टाइम मेंशन हो तो सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा, सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। तो कोई एक्शन जो पास्ट में हो रहा है अगर उसका टाइम दे रखा हो तो वो जो एक्शन है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वो जो सेंटेंस है वो आपका किस में होगा, सिंपल पास्ट के अंदर होगा। ऐसे ही एरर्स जो एग्जाम में अक्सर दिए जाते हैं, आपको सेंटेंस बना दिया जाएगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ पास्ट की क्रिया है, और आपको उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हैज हैव लगा के दे दिया जाएगा। आपको लगेगा कि ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि पढ़ते समय वो आपको मालूम भी नहीं चलेगा, लेकिन वो सेंटेंस किस में होगा, वो पास्ट में होगा अगर उसके साथ टाइम दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सीन हिम yesterday, आई हैव सीन हिम yesterday, ठीक है। और देखिए, आई हैव विजिटेड दिल्ली 2 years ago, then we have reached the moon in 1969। और देखिए सेंटेंस, she has given me books yesterday, she has given me books yesterday, ठीक है। अब देखिए इन सेंटेंसेस को, आई हैव सीन हिम yesterday, ठीक है, आई हैव सीन हिम yesterday, हैव है, सीन है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट में चलता है। सीन जो है वो सी का वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। आई हैव सीन हिम yesterday, अब लग रहा है सेंटेंस सही है क्योंकि कल देखा था तो सही है, पर आप देखिए यहाँ पर yesterday लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, yesterday, तो टाइम दे रखा है ना कि जब आपने उसको देखा था तो आपने उसे कब देखा था, आपने कल उसको देखा था। आई हैव सीन हिम yesterday, तो ये जो करेक्ट सेंटेंस है ये क्या होगा, आई सॉ हिम yesterday,
I saw him yesterday। ठीक है, तो ये जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं आएगा, ये किस में आएगा, सिंपल पास्ट के अंदर आएगा। अभी सिंपल पास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है सेंटेंस की, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर देखा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था बिल्कुल उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी जो है उसका सेकेंड फॉर्म होता है सॉ और सीन जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये हैव भी हट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीन से हो जाएगा सॉ में कन्वर्ट। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस, आई हैव विजिटेड दिल्ली 2 years ago। फिर से यहाँ पर टाइम दे रखा है कि 2 साल पहले मैं दिल्ली गया था, तो आई हैव विजिटेड दिल्ली 2 years ago। इसके अंदर ये हैव आपको हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई विजिटेड दिल्ली 2 years ago। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको एरर देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पास्ट सिंपल पास्ट जो है उसके अंदर आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए वी हैव रीच्ड द मून इन 1969। हम चांद पर पहुंच गए थे, कब पहुंचे थे, तो 1969 के अंदर पहुंचे थे, टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर ये जो हैव रीच्ड है ये हट जाएगा, सॉरी हैव जो है ये हटेगा यहाँ से। ठीक है, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी रीच्ड the moon in 1969। ठीक है, we reached the moon in 1969। अगला सेंटेंस देखिए, she has given me books yesterday। she has given me books yesterday, उसने मुझे कल किताबें दी, yesterday टाइम दे रखा है, तो ये सेंटेंस कैसे होगा, she has हटी जाएगा और ये जो given है गिव का थर्ड फॉर्म है ये, तो इसको आपको सेकेंड फॉर्म में लाना होगा, इसका सेकेंड फॉर्म बनेगा she gave me books yesterday। तो ये आपको सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना है कि जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और उसमें सीधा सीधा टाइम दे रखा है लास्ट में, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे पास्ट सिंपल पास्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम सिंपल पास्ट भी डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस करने के बाद तो आपको और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसके बाद वो ये है कि आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, ठीक है, सेंटेंस में, सॉरी इसको ऐसे लिखती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में सिंस आई में सिंस यूज हो तो, सिंस यूज हो, देखो ये पेन का कलर, सिंस यूज हो तो उसके बाद, किसके बाद, सिंस के बाद, उसके बाद सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। देखो ऐसे एरर्स भी दिए जाते हैं और हमें लगता है कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि शुरू के अंदर ये प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बाद में भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में सिंस यूज हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस लिखा हुआ है फिर सिंस आ गया है, तो सिंस के बाद जो सेंटेंस का पार्ट है वो होगा सिंपल पास्ट के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा I have not seen him since, आ गया। ठीक है, देखिए I have not seen him, have हेल्पिंग वर्ब है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, seen सी का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, I have not seen him since आ गया है। अब आगे का सेंटेंस देखिए, since he left जयपुर, जब से वो जयपुर से गया है, जयपुर छोड़ के गया है, तब से मैंने उसे नहीं देखा है। ही आपका सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब का, लेफ्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, किसका सेकेंड फॉर्म है, लीव का, ये आपका सेकेंड फॉर्म आ गया, और जयपुर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटेंस है सिंस के बाद वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट के अंदर।
ये आपका सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन है, और ये आगे वाली सिंस से आगे वाली जो आपकी फॉर्मेशन है ये आपकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, he may have grown old since we last saw him, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए he may have, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का। grown, ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ग्रो जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है। he may have grown old, ठीक है, और बड़ा हो गया होगा वो, सिंस आ गया है, ठीक है। अब सिंस आ गया तो इसके बाद का जो सेंटेंस है वो देखिए, वी लास्ट सॉ हिम, तो सॉ जो है वो सी की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और आपका जो सेंटेंस है ये किस में बन गया है, आगे सिंस के बाद ये बन गया है सिंपल पास्ट का सेंटेंस। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और सिंस से पहले वाला जो आपका सेंटेंस है वो किसका है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में अगर बीच में सिंस आए तो बाद का सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है वो आपको सिंपल पास्ट में ले जाना है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये सिंस जरूरी नहीं है कि ये एंड में ही होगा, ये सिंस सबसे बिगिनिंग के अंदर आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के अंदर ये बिगिनिंग में आ जाए तो क्या करोगे, तो देखो स्टार लगा के आप लिख सकते हो, सिंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में बिगिनिंग में हो या शुरू में हो, ठीक है, बिगिनिंग के अंदर हो या शुरू में हो, शुरू में हो, तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट या पहला भाग किस में होगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा सिंस ही joined this post, ठीक है, since he joined this post, है ना। अब ये देखो ये join का क्या है, ये verb का सेकेंड फॉर्म आ गया है joined, since he joined this post। आगे देखो, since he joined this post he did not took any bribe। अब देखो इस सेंटेंस को, since he joined this post, अब joined है, सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका और दिस पोस्ट के बारे में बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट है। ये जो सेंटेंस है ना आपका सिंस के बाद, ये सेंटेंस आपका है किसमें, सॉरी पास्ट सिंपल के अंदर, ठीक है, पास्ट सिंपल का आपका ये सेंटेंस है। अब आप देखिए आगे क्या है, ही डिड नॉट टुक एनी ब्राइब, तो ये यहाँ पर क्या है, ये गलत है, डिड नॉट टुक एनी ब्राइब, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आगे किस में चला गया है, ये पास्ट सिंपल में ही चला गया, सिंपल पास्ट के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म है डिड, टुक टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो ये आपका गलत है। इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करोगे, इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा सिंस, मतलब आपको उल्टा भी देकर के पूछा जा सकता है कि आपको जो सेंटेंस है हो सकता है वो पास्ट सिंपल के अंदर इस तरीके की सिंस के साथ फॉर्मेशन दी जाए और आपसे कहा जाए इसको करेक्ट करने के लिए। तो याद रखिए जो ये सेकंड पार्ट है ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनाना है। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब,
तो हमने इस सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट है वो किस में बदल दिया है, हमने इसको बदल दिया है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। किस में बदला है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, देखिए हैज आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। टेकन, टेक का क्या है, टेकन है आपका, टेक का थर्ड फॉर्म है टेक की। ठीक है, एनी ब्राइब। तो आपके सेंटेंस के बीच में सिंस हो तो बाद वाला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में बनाओगे, और आपके सेंटेंस के बिगिनिंग में सिंस हो तो आपका जो सेंटेंस है उसका सेकंड पार्ट बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में क्या क्या चीजें देखी, एक बार वापस उनको देखते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होने वाली जो आपकी वर्ब्स हैं वो कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब्स। फिर हमने मेन वर्ब देखा कि थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब यूज होगी, और इसके अलावा हैज जो है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, हैव किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, फिर हमने जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस की वो कैसी बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसके बारे में बात की। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या देखा, एक्शन जो पास्ट के अंदर है पर उनका सिग्निफिकेंस फ्यूचर में वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। एक्शन जो शुरू है हुए हैं पास्ट में पर अभी भी चल रहे हैं वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे। फॉर और सिंस आपको उनमें देखने को मिलेगा सेंटेंस में। एडवर्ब्स के बारे में हमने बात की, येट, ऑलरेडी, लेटली, जस्ट, ये जो एडवर्ब्स हैं ये जनरली आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में देखने को मिलता है। येट जो है ये कॉमन जनरली आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा, ऑलरेडी आपको पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हमने रिपीटेशन की बात की कि नंबर्स के साथ रिपीटेशन आप बता रहे हो, कोई एक्शन पास्ट में हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा, और नंबर नहीं है खाली रिपीटेशंस के बारे में बात कर रही है तो आप बात हो रही है तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट एक्शंस जो विदाउट टाइम मेंशन किए हुए, ना बिगिनिंग टाइम है ना एंडिंग टाइम है, वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनेंगे। इसके अलावा देखिए फिर हमने बात की पास्ट में हुए उन एक्शंस के बारे में जिनके साथ जो टाइम है वो मेंशन हो तो फिर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, सिंपल पास्ट के अंदर वो बनेगा। ठीक है, और हमने क्या देखा, जो सिंस है उसको देखा हमने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनमें वो कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। बीच में है तो पहले बीच में है तो सिंस के बाद वाला जो पार्ट है वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, और अगर शुरुआत में है तो शुरुआती पार्ट तो सेंटेंस का सिंपल पास्ट में होगा और जो सेकेंड पार्ट है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। थैंक यू।